हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर, किसान संगठनों का भारत बंद आज। और आज भारत बंद को लेकर आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जो है एक बार फिर से आंदोलन को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक भारत बंद का असर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रेन रोक दी गई हैं। भारत बंद को लेकर देखिए, ट्रेन रोकी गई है। भारत बंद में कई सियासी दलों का साथ भी किसानों को यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कई ट्रेड यूनियंस भी किसानों का साथ दे रहे हैं। और ऐसे में सरकार और किसानों के बीच जो कल बातचीत होनी है, उससे पहले आज का ये जो भारत बंद है, ये एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। और ऐसे में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रेन तक को रोका गया है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसानों का जमावड़ा बना हुआ है। किसान संगठन भारत बंद को लेकर दुकानों को बंद करने की अपील कर रहे हैं, मार्केट्स बंद करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सुबह जिस तरह की तस्वीरें हरियाणा से देखने को मिली, चाहे फरीदाबाद की बात करें, चाहे झज्जर की बात करें, तो यहाँ पर मार्केट्स जो है खुली हुई कुछ दुकानें इन मार्केट्स में नजर आई। लेकिन इन्हें भी बंद कराने के लिए कई लोग पहुंचते हुए नजर आए। झज्जर में कोई किसान समर्थक जो है दुकानों को बंद कराता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में हमारी टीम ने उनसे सवाल किया कि आप दुकानों को बंद क्यों करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए हम सिर्फ यहां पर रिक्वेस्ट करने आए हैं कि किसानों का समर्थन करें। तो ऐसे इस तरीके से आज भारत बंद को लेकर प्रदेश के अंदर हलचल जो है वो तेज है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसान एक तरफ लगातार डटे हुए हैं, वहीं लगातार सभी से अपील कर रहे हैं कि इस भारत बंद को, किसानों की इस लड़ाई को जीत दिलवाने के लिए सफल बनाएं। तो अब तक सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें से कोई भी बातचीत सफल नहीं हुई। अब 9 तारीख को यानी कि कल एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि अब कल तक कोई समाधान जरूर निकले, क्योंकि लगातार ये आंदोलन जो है वो और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। 13वां दिन है किसानों के आंदोलन का और लगातार ठंड के मौसम में सड़कों पर ही किसान डटे हुए हैं। वहीं पर सो रहे हैं, वहीं पर खा रहे हैं। चौतरफा समर्थन भी किसानों को मिल रहा है। लेकिन सरकार यहाँ पर बीच का रास्ता निकालना चाहती है कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले जिससे किसानों को भी फायदा हो और सरकार को भी फायदा हो। लेकिन किसान जो है वो एक ही जिद पर अड़े हुए हैं कि हम तो कृषि कानून वापस होने पर ही यहाँ से वापस लौटेंगे। तो ऐसे में देखते हैं कि क्या अब कल की बातचीत सफल होती है या फिर अब तक की बातचीतों की तरह वो भी असफल रह जाती है। लेकिन एक जो बड़ी खबर भारत बंद को लेकर आपको बता दें कि महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रेन रोकी गई हैं। किसान अब तक चुनौती दे रहे थे कि सरकार उनकी बातों को सुन ले, वरना ट्रेन के आवागमन को प्रभावित किया जाएगा। तो ऐसे में किसानों की ओर से देखिए ये चुनौती सच होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र समेत कई स्टेट्स के अंदर ट्रेनों को रोका गया है। और अगर ट्रेन को रोका जाता है इस तरीके से, तो जाहिर तौर पर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर फिर इस भारत आंदोलन का पड़ेगा। क्योंकि ट्रेन अभी कुछ दिन पहले जब पंजाब में भी ट्रेन का आवागमन बंद था, तो काफी परेशानियां लोगों को आ रही थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में। और ऐसे में अगर किसान अब ट्रेन रोककर अपना आंदोलन जो है करेंगे, तो ऐसे में परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, आम लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी। तो लगातार हम आपको सिंघू बॉर्डर और फरीदाबाद समेत कई शहरों से अपडेट दे रहे हैं। सुबह के वक्त में कुछ दुकानें जरूर खुलती हुई नजर आई थी, लेकिन अब फिलहाल क्या ताजा तस्वीरें हैं तमाम बाजारों की, तमाम हरियाणा के शहरों की, जरूर आपको जल्द हम बताएंगे। हमारे सहयोगी इन तमाम शहरों से जुड़ेंगे और सिंघू बॉर्डर की भी ताजा तस्वीरें आप तक जरूर हम पहुंचाएंगे। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर किसानों की जो संख्या है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। आज भारत बंद को सफल बनाने के लिए पंजाब से और भी किसानों के जत्थे सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। और भारत बंद का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने भी खुले तौर पर कर दिया है और आम आदमी पार्टी भी किसानों के साथ इस आंदोलन में खड़ी हुई नजर आ रही। जो मेन रोड्स हैं जो दूसरे राज्यों से कनेक्ट होती हैं, वहां पर आज
किसान हो सकता है उन रोड्स को ब्लॉक करने की कोशिश करें। ये चेतावनी के तौर पर आपको बता रहे हैं कि किसानों ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी साफ कर दिया था कि सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको हम बाधित नहीं करेंगे। इसके अलावा जिनके घर में शादी समारोह हैं उनको किसी तरीके से प्रभावित हम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सड़कों पर अगर रोजमर्रा की तरह वाहनों का आवागमन नजर आया तो उसको जरूर प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। तो आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रभावित भी नजर आ रहा है। मेट्रो अभी तक शुरू नहीं हुई है दिल्ली में, और इसके अलावा जो दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो भी सड़कों पर नहीं चल रहा है, जिससे लोगों को जरूर आज परेशानियां आ रही हैं। और ये आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से ट्रेन को रोका गया है महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में, और ट्रेन के परिचालन को अगर प्रभावित करने की कोशिश की गई तो जाहिर तौर पर इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि काफी संख्या में लोग एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में अगर ट्रेन रोको अभियान छिड़ा किसी भी तरीके से तो ये एक बड़ी चुनौती हो जाएगी केंद्र सरकार के लिए भी। हमारे सहयोगी तमाम क्षेत्रों का अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। लाजपत हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े हैं और हमारे साथ कैथल से जुड़े हैं विपिन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चलते हैं लाजपत, आपके पास आ रही हूं। सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल क्या ताजा तस्वीरें इस वक्त देखी जा सकती हैं? जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो जो धरने का समय है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जैसे आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, उसी के मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ कुछ हरियाणा से ही हैं, किसान हैं, उनसे जानते हैं कि जैसे हरियाणा को बंद करने का ऐलान किया गया था, आप किस नजरिए से देखते हैं? हरियाणा को? हरियाणा बंद हो रहा है, ऑल इंडिया बंद हो रहा है आज। बंद? हाँ, पूरा देश बंद है आज। क्या वजह है? ये है, ये किसानों की मांग के कारण कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट दे नहीं रही मांगे, इसलिए बंद कर रखा है। हाँ। यहाँ पर और भी हैं, उनसे जानते हैं कि भारत बंद को आज ऐलान किया गया था, किस नजरिए से देखते हैं? आज 12 से 3 बजे तक बंद है बंद। क्या वजह है? अभी तो 11 बजे हम लोग, हाँ। 12 से 3 बंद होएगा। हाँ। किस वजह से बंद किया जाए? वजह चाहिए अभी जो मोदी नहीं मानता है। हाँ। किस बात को लेके नहीं मानता? वो किसानी बिल को और किसको, सबको पता है। अच्छा। तो किस नजरिए से देखते हैं भारत बंद का जैसे ऐलान किया गया था, आप किस नजरिए से देखते हैं? कितना बंद रहेगा? सारा बंद रहेगा, सब पार्टी साथ है। किस तरह के बंद रहेगा? सब पेट्रोल पंप, कोई रास्ता, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई कुछ नहीं चलेगा, सब बंद है। ठीक है। सब ने आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ जी, हाँ, सोनीपत। तो जैसे सोनीपत से हैं आप, हरियाणा से हैं, हाँ जी। तो आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, हाँ जी। अभी तक की क्या स्थिति है, आगे क्या रणनीति है? अभी तक की स्थिति यूँ है जी, ये ट्रेलर है 3 घंटे का मोदी को चेताने का, शुद्ध बुद्धि आ जाए और किसानों की जो जायज मांग है, इनके अधिकार हैं वो दिए जाएं। और जो जैसे एक ट्रेलर खट्टर को दिखाया कल किसानों ने, जो असंध में उनके टेंट और पेंट पाड़ के भगा दी, तो अगर किसान का ये 9 तारीख को कल फैसला नहीं देता है तो संसद भवन में ये पब्लिक चढ़ जाएगी और पेंट और टेंट पाड़ देगी। जय किसान। बहुत बड़ी बात कही है आपने, संसद में जाने के लिए और टेंट और पेंट को पाड़ने के लिए। हाँ जी। क्या योजना बनाई गई? योजना तो ये सब योजनाबंद तरीका है, सबको मारा जा रहा है, सब अपने अधिकार के लिए चिल्ला रहे हैं। योजना तो ऑटोमेटिक इस पूरे हिंदुस्तान के एक ही योजना है, अपनी मांग है वो दो और योजना आगे चलाओ अपनी। हर रोज बैठक तो सरकार हर रोज बैठक तो कर ही रही है, उससे सरकार तो बैठक इसलिए कर रही है ये एजेंडा ठंडा पड़ जाए और कोई कमी निकाले, एजेंट छोड़ रखे कोई किसी कई तरह के, हजारों तरह के, लेकिन किसान का क्या है, अपना एक टारगेट है, अपना एक ध्यान है और व्यर्थ की चीजों में कोई ध्यान नहीं। लाखों करोड़ों आदमियों को भोजन लंगर चल रहे हैं और किसान अपनी मांग को लेकर शांति प्रिय तरीके से, ये 300 साल के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा विश्व का आंदोलन है शांति प्रिय तरीके से। और अगर प्रजातंत्र की नहीं सुनी गई तो कौन बनाता है इन लोगों को?
प्रजातंत्र सिग्नेचर चलाएगी। यूएनओ बैठा है, पूरा विश्व है। जर्मनी में 1 लाख किसानों ने हमारे हक में रैली निकाली है। वहां की सरकार का बर्ताव देखो, भोजन कराया, उनको पानी पिलाया। और यहाँ की सरकार क्या है, एक तानाशाही तरीके से इनका आवाज दबाना चाहती है और इनके अधिकार छीनना चाहती है और इनको बर्बाद करने की एक रणनीति है। ये इन्हें छोड़नी पड़ेगी। और अडानी अंबानी की जो ये चमचागिरी कर रहे हैं, तुम किसानों की कर लो, तुमने सरताज बना देंगे, ये तो तुम्हारे को मरवा देंगे। ठीक है, इतना यहाँ पर और भी किसान हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। तो आप किस नजरिए से देखते हैं भारत बंद को, किस नजरिए से, क्योंकि अभी तक की क्या स्थिति, अगली क्या हो सकती है? ऐसा जी, अभी लग की तो यही स्थिति है। भाई जैसे हरियाणा बंद कराया, भारत बंद कराया, सिर्फ ये इससे के लिए भाई मोदी शाह क्योंकि जाग गए, समझे भाई ये इतना ठंडा प्रदर्शन ये किसान कर रहे, अपनी मांगा खातर अड़े खड़े हैं, कोई गलत नहीं कर रहे। अपनी भारत माता ने बचाने खातर जो मोदी ने नारा लाया था, भारत माता की जय, नो कह गवा माता बेच दी, उसने बचाने खातर सारा किसान एकजुट हो गया पूरे इंडिया का। भाई मोदी के को अकल बुद्धि बढ़ जाए तो भाई नो हो जाए। हम तो राष्ट्रपति तभी कहते हैं, वो भीषम पितामह बना के बिठा दिया राष्ट्रपति, उसने नुए नहीं बेरा भाई क्या कर रहे हैं, पाप हो रहा है, क्या रहा है। एक धर्म युद्ध में भीषम पितामह कोई बोलने नहीं दे रहे हुए, सिर्फ 2 ही रह गए। सिर्फ हम आज तो भगवान तो यह हाथ जोड़ के कहें भी उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज डाले भाई धरती माता ने बचा लिया, लेकिन वो मान नहीं रहा, तानाशाही हो रही है। दोनों चीज रंगा बिल्ला, मोदी शाह रंगा बिल्ला दोनों आई जोड़ी है। इसमें कोई राष्ट्रपति ने नहीं बोलने देंगे, कोई किसी ने नहीं बोलने देंगे। बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। भारत माता की जय जय के नारे लाल ला के सीट पे बैठ गए, उससे भारत माता ने भी चला रहे। एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे, तो अभी फिलहाल देखिए लोगों का रिएक्शन और लोगों का गुस्सा फिलहाल जो है सरकार पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ विपिन कैथल से जुड़े हुए हैं। विपिन, अगर कैथल की बात करें तो वहां पर भारत बंद का कितना असर होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल? यहाँ तक कि हम आसपास के जो गांव है जहाँ से सूचनाएं आ रही हैं कि किसानों ने रोड जाम कर दिए हैं। कैथल की हम बात करें, कैथल में 10 से 11 के बीच के अंदर किसान कैथल जवाहर पार्क में इकट्ठा होंगे और विपक्ष भी इनका साथ दे रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी इनका अगुवाई करेंगे। उसके बाद ये लोग किसान पूरे शहर में एक मार्च निकालेंगे और जो दुकानें खुली होंगी उनको बंद कराने की शांतिपूर्ण अपील करेंगे। उसके बाद 11 बजे से लेके 3 बजे तक का तीतरा मोड़ बाईपास नेशनल हाईवे नंबर 65 जाम कर दिया जाएगा। हम कैथल की बात करें, जो हमने सवेरे दौरा किया, जब भी थोड़ी देर पहले भी हम घूम के आए हैं, तो उसमें देखा कि जो दुकानें सुबह जल्दी खुल जाती थी वो दुकानें नहीं खुली हैं। कहीं ना कहीं लोग भारत बंद का किसानों के समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल विपिन, तो कुल मिलाकर कहा जाए कि कई जगहों से जो है समर्थन मिल भी रहा है और कई जगहों पर बाजार खुले भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देखिए कैथल की तस्वीर आपको दिखाई विपिन ने, जैसा कि बता रहे विपिन की कई गांव में कई क्षेत्रों में दुकानें जो हैं बंद है किसानों के समर्थन में। और लगातार हमारे साथ लाजपत भी सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक ग्रोवर जुड़ चुके हैं रतिया से। एक बार फिर से अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक, अगर बात करें रतिया की, तो सुबह आपसे बात हुई थी जहां पर दुकानें बंद नजर आ रही थी। अभी फिलहाल भारत बंद को लेकर किस तरह की तस्वीर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है? देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि 3 कृषि कानून रद्द करवाने को लेकर जहां पूरे देश के अन्नदाता दिल्ली में मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली को पूरी तरह सील किया हुआ है, वही किसान संगठनों ने आज बंद की कॉल की हुई है, जिसमें रतिया का असर पूर्ण रूप से देखा जा रहा है। बाजार पूर्ण रूप से बंद है। किसान संगठनों के समर्थन में व्यापारी व अन्य राजनीतिक संगठन भी उतरे हैं और पूरा शहर बंद है। इसको लेकर मेरे साथ किसान मौजूद है, उनसे बातचीत करता हूँ, वो बताएंगे कि उनकी रणनीति क्या है। हाँ, ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्भय सिंह, मैं शहीद भगत सिंह नौजवान सभा का जिला अध्यक्ष हूँ और किसान संघर्ष समिति में भी काम करता हूँ। आज बंद की जो काल है उसको लेकर किस तरह की रणनीति आपकी? आज बंद की जो काल है, जो काले कानूनों के खिलाफ हिंदुस्तान का किसान दिल्ली को घेरे बैठा है, उसके ऊपर केंद्र सरकार अपना अड़ियल रवैया अपना रही है और किसानों की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। इसके लिए हिंदुस्तान की टोटली किसान जथेबंदियों ने आज की काल दी थी भारत बंद की। उसमें टोटली आज रतिया के अंदर खड़े हम, रतिया के अंदर पूर्ण रूप से रतिया बंद है। सभी व्यापारी किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। चक्का जाम कब करना है? चक्का जाम है जहां से अब हम शुरू होंगे मार्च करते हुए बाजार से, वो मेन जो संजय भगत सिंह चौक है वहां पर जाकर बैठेंगे और शाम तक वहां तक प्रोग्राम चलेगा।
ये बताएं, आज का जो बंद का आह्वान है, किस तरह की तैयारी कर रखी है आपने? तैयारी तो ऐसे है जी, 2-2.5 महीने से पंजाब के अंदर किसान बैठे थे, ना उनकी कोई सुनवाई हुई। हर जगह के किसान का साथ था, पूरे देश का किसान इसके खिलाफ था, लेकिन किसान नहीं चाहता कि कोई इसी प्रकार का कोई व्यवधान हो। वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रख रहा है, और ये मांग एक जो काले कानून है थोपे गए हैं, ना तो इसके ऊपर कोई चर्चा हुई। एक ये जो लॉकडाउन का टाइम था, लगा लो कोरोना टाइम के अंदर ये कानून लेकर के आए थे, इस कानून को लॉकडाउन के अंदर ही सब लोगों को घरों के अंदर बंद करके ये कानून पास करवा दिए गए। तो यही रोष है किसानों में कि हमसे चर्चा की जाती है, हमें बताया जाता कि ये क्या चीजें क्या नहीं। तो अब ये फायदे गिना रहे हैं। जब ये फायदे गिना रहे थे तो उसके बाद में जो हमारी किसान संगठन की जो मीटिंग है दिल्ली के अंदर चली, तो उन्होंने बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। उन्होंने हर कानून के अंदर कमी निकाल दी। आपसे पूछूंगा शॉर्टकट में, कल जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर कैसा मानना है आपका? मेरा मानना तो ये है कि सरकार नरमाई से किसी भी तरह का कोई हल निकालने की इच्छा में नहीं है, लेकिन जो किसानों का, पूरे देश के हिंदुस्तान के किसानों का जो धरना प्रदर्शन है, इतने जोर शोर से लोग जा रहे हैं, सरकार को झुकना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सरकार को झुकना ही पड़ेगा। देखिए नंदिनी, अशोक, हमने यहाँ पर सुना रतिया में लोगों का रिएक्शन, और सरकार को कहीं ना कहीं झुकाने की कोशिश में लगातार इस भारत बंद को आगे बढ़ा रहे हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं रुक करूंगी लाजपत का, सिंघू बॉर्डर से लाजपत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, अभी फिलहाल अगर बात करें आगे किसानों की क्या रणनीति है, सिंघू बॉर्डर के जो किसान हैं क्या वो आगे बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ और आगे जाएंगे, और किसी तरीके से जो और भी मार्ग है उनको प्रभावित किया जाएगा? क्या रणनीति आगे किसानों की? जी बिल्कुल, यहाँ पर एक्स आर्मी से जो रिटायर हैं वो सब यहाँ पर पहुंचे हैं, और जैसे लगातार आज भारत बंद को ऐलान किया गया है, और दिल्ली की तरफ आपका कोई रणनीति ऐसी है या कुछ करेंगे क्या? अगली रणनीति किस तरीके से मानते हैं, क्योंकि बैठक भी कल की है, किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं? जी, मेरा नाम कैप्टन गुलाब सिंह, इंडियन वेटरनरी ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਨਾ ਯੂਪੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਸਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਹੈ सुख चैन ते अमन शांति न रह सके। यहाँ पर देखिए आपको साफ दिखाएं कि ये जो आर्मी से है, रिटायर हैं, सबके बिल्ले लगे हुए हैं और सबने यहाँ पर जो लड़ाई लड़ी। चलिए बिल्कुल लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे थे। अब मैं रुक करूंगी टिकरी बॉर्डर का, जहां से हमारे साथ प्रवीण धनखड़ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रवीण, फिलहाल अगर मैं टिकरी बॉर्डर की बात करूं तो वहां पर क्या ताजा तस्वीर भारत बंद को लेकर? नंदिनी, टिकरी बॉर्डर और बहादुर बाईपास पर आम दिनों की तरह ही सामान्य चहल पहल है। किसानों की तादाद बढ़ी है, किसान लगातार आगे आ रहे हैं धरना स्थल की तरफ। किसान लगातार किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। आज भारत बंद का आह्वान है, और जो बहादुरगढ़ बाईपास से लेकर टिकरी बॉर्डर तक जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी तमाम दुकानें आम दिनों की तरह खुलती रही हैं। जी जी, चलिए प्रवीण को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधेंगे। तो अभी फिलहाल जो ताजा तस्वीरें पूरे प्रदेश से आ रही हैं भारत बंद को लेकर, भारत बंद का सीधे तौर पर असर नजर आ रहा है। बाजार बंद है, दुकानें बंद हैं, और कई जगहों पर तो ट्रेन्स भी रोकी गई हैं। अगर महाराष्ट्र समेत दूसरे प्रदेशों की बात की जाए तो अब सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जो है केंद्र है इस आंदोलन का, तो वहां से भी लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। किसानों की जो संख्या है वो और दिनों के कंपैरिजन और भी ज्यादा बढ़ गई है, यानी और ज्यादा किसानों के जो जत्थे हैं वो टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है तमाम किसान नेताओं द्वारा, किसान संगठनों द्वारा, कि इस दबाव के चलते इस भारत बंद का जितना ज्यादा असर होगा वो दबाव सरकार पर सीधे तौर पर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सरकार को उसके बाद कृषि कानून को वापस लेना ही होगा। अब ऐसे में किसानों की तो मांग लगातार यही है कि कृषि कानून वापस हो, लेकिन सरकार कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढ रही है। और अब कल की बातचीत जो है
बता पाएगी कि अब बीच का रास्ता निकलता है या फिर इसी तरीके से आंदोलन जारी रहता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से प्रवीण टिकरी बॉर्डर से। प्रवीण, अभी फिलहाल तस्वीर आप बता रहे थे टिकरी बॉर्डर की, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नंदिनी, बहादुरगढ़ और टिकरी बॉर्डर के बीच में तकरीबन 13 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, जहां पर किसान अभी भी बैठे हैं और लगातार किसान आ रहे हैं। जो बहादुरगढ़ शहर के अंदर की तरफ भी अब लगभग आधा किलोमीटर तक किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हो चुके हैं। किसानों की तादाद लगातार बढ़ रही है। किसान जो अपनी मांगों के समर्थन में आज भारत बंद का आह्वान किया है। बहादुरगढ़ में भारत बंद का पूरा असर देखने को मिल रहा है। सब्जी मंडी बंद है, बहादुरगढ़ के बाजार बंद है, लेकिन बहादुरगढ़ की अनाज मंडी अभी खुली है। बहादुरगढ़ की अनाज मंडी से जहां तक आड़तियों से हमारी बात हुई, वो किसानों की मांग के साथ तो हैं, लेकिन बंद के साथ नहीं है। मैं बहादुरगढ़ जो बाईपास है, बाईपास के साथ ही और टिकरी बॉर्डर के बीच में इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें मार्केट भी, मैं वो मार्केट दिखा देता हूं जो कल तक सामान्य खुली रहती थी, लेकिन आज सामने आप देख सकते हैं ये तमाम दुकानें बंद हैं। सामने 2 एटीएम बूथ भी हैं, वो एटीएम बूथ भी बंद है। दूसरी तरफ जो मार्केट की पूरी लाइन है, वो पूरी मार्केट बंद कर रखी है। इंडस्ट्रियल एरिया ने जो जितनी तमाम फैक्ट्रियां हैं, वो तमाम फैक्ट्रियां बंद करने का आज आह्वान किया, क्योंकि मजदूरों को आने में काफी दिक्कतें हो रही हैं और भारत बंद के चलते, क्योंकि तमाम किसान इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ही डटा हुआ है, इसलिए वो इंडस्ट्रियल एरिया भी काफी पूरी तरीके से बंद है भारत बंद के समर्थन में। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे सीधा जान लेते हैं कि आज भारत बंद का जो आह्वान किया, आखिर क्यों करना पड़ा और क्या भारत बंद सफल हो पाएगा आपका? अभी पूरा सफल हो पाएगा। ये जो काले कानून मोदी के गलत नीतियां करके आज सारी स्टेटों में रोष थी कि भारत बंद पूरा सहयोग मिलेगा। वो पंजाब से कॉल आ रही है कि पूरी तरह कारोबार ठप है। कल बैठक होगी, छठे दौर की बातचीत होगी, क्या उम्मीद है निकलेगा हल? असि तो उम्मीद करने जी हल निकले। किसान का क्या चित्त करता है, ठंड में मौसम में बुजुर्ग है, माता है और बूढ़े हैं 100-100 साल के, जो रोड पर पड़े हैं। नंदनी, किसान चाहते हैं कि हल निकले, जल्दी निकले, सरकार उनकी बात मान ले, वो अपने घरों को चले जाए, क्योंकि काफी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग किसान भी यहाँ पर आंदोलन में है। आप ये देख सकते हैं कि एक इस तरह के बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर खुद बनाकर युवा किसान लेकर आते हैं, तो सरकार को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये किसान है और किसान अपनी मांगों के समर्थन में डटा हुआ है। इनसे भी जान लेते हैं आप क्या लिख कर लेके आए हैं और किस बात में। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਬਲਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ, ਫੇਰ ਹੀ ਜੇ ਖਾਊ ਪੀਊ ਫੇਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ नहीं रह सकते। एक बुजुर्ग किसान भी साथ है, वो भी कुछ कह रहे हैं। किसान ये मंडीकरण सही रहेगा तो चलेगा, नहीं तो किसान मरेगा, जीवेगा, जो होएगा इतने दिल्ली के विच करेगा, अगर जो होएगा फिर चलेगा। भारत सारा बंद है अज, ते मुड़ के कल तो वो तरीक वेख के फिर कदम चुकेगा। किसानों को उम्मीद तो है कि कल आज जिस तरीके से भारत बंद की सफलता की इनके पास कॉल आ रही है, पंजाब से भी जहां से आए हैं वहां से कॉल आ रही है कि पूरा व्यापार ठप है, सारी दुकानें बंद है, उस तरीके से इन किसानों को ये उम्मीद लगती है कि कल जब सरकार के साथ बैठेंगे किसान, तो सरकार एक समाधान निकालेगी जिससे किसान खुश होंगे और तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। जी नंदनी जी बिल्कुल, तो लगातार किसानों का जो संघर्ष है बिल्कुल हम देख सकते हैं। प्रवीण, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए मार्केट्स की तस्वीर आपने दिखाई, मंडी की तस्वीर आपने दिखाई, लेकिन जो टिकरी बॉर्डर पर मेनली जहां किसान बैठे हुए हैं, और चूंकि टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर इस पूरे आंदोलन का केंद्र रहे हैं, तो ऐसे में क्या वहां पर किसानों के जो और भी जत्थे हैं पंजाब से, वो आए हैं इस आंदोलन को और ज्यादा सफल बनाने के लिए, आज भारत बंद को समर्थन देने के लिए? और इसके अलावा क्या रणनीति आगे किसानों की रहने वाली है? क्या आज किसान सड़कों पर भी निकलेंगे? सड़कों को जैसा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सड़कों को ब्लॉक भी किया जाएगा, रोका भी जाएगा अगर ट्रैफिक जो है रोज की तरह निकलता है तो क्या इस तरह की कोई रणनीति नजर आ रही है फिलहाल? जी नंदिनी, जहां तक किसानों की बात है, बहादुरगढ़ और बाईपास पर अभी तक किसानों का जमावड़ा लगा हुआ था। जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं टिकरी बॉर्डर से लेकर बहादुरगढ़ बाईपास जो जाखोदा मोड़ तक खत्म होता है, वहां तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पहले बेरी रोड तक थी, अब वो लाइनें लगातार बढ़ती जा रही। किसानों की आमद जो है टिकरी बॉर्डर की तरफ वो लगातार बढ़ रही है। पहले जहां शहर की तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनें नहीं थी, अब सेक्टर मोड़ से लेकर शहर के अंदर भी लगभग आधा किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लाइनें लगी हैं, जिससे साफ हो रहा है कि किसानों की तादाद लगातार बढ़ रही है।
किसानों का आना जाना लगातार जारी है। एक किसान कुछ कहना चाह रहे हैं, सीधा उनसे सुनते हैं कि जी बताइए। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁਦਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਛੋਟੀ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਾਉਣ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चलिए बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े टिकरी बॉर्डर से। और यहाँ पर देखिए इतने जो किसान टिकरी बॉर्डर से अभी बात कर रहे थे हरियाणा न्यूज से, वो भी काफी गुस्सा इस वक्त नजर आ रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर। तो किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ और सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिशें भी लगातार बढ़ती हुई। लेकिन इस भारत बंद का असर सरकार के ऊपर कितना पड़ा होगा ये पता चलेगा कल, जब सरकार और किसानों के बीच